हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्य एजुकेशन सेंटर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है यदि कोण A इजकल टू कोण B न्यून कोण हो जहां cos A इजकल टू cos B, तो दिखाइए कि कोण A इजकल टू कोण B हो। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें। तो स्टार्ट करते हैं। हमको दिया है कि कोण A और कोण B न्यून कोण है। क्या दिया गया है? कोण A और कोण B न्यून कोण है, ठीक है। जहां cos A और cos B, cos A बराबर क्या दिया गया है? cos B। cos A इजकल टू क्या दिया गया है? cos B। त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें हमको दो त्रिभुज की जरूरत होगी और दोनों त्रिभुज हमारे क्या होने चाहिए? समकोण त्रिभुज होने चाहिए। ओके गाइस, तो यहाँ पे कोण A, B और C मान लिया उसको। इसी प्रकार इसको मान लेते हैं B, इसी प्रकार मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पे एंगल B है और इसमें एंगल क्या है? हमारा A दिया गया है, जिसमें दिया गया है cos A और cos B। तो इस प्रकार से हमारा एंगल दिया गया है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। तो cos A इजकल टू क्या होगा हमारे पास? cos A। अगर इस वाले की बात करें तो cos A की बात करूंगा तो इस त्रिभुज की बात होगी। cos B की बात करूंगा तो हमेशा इस त्रिभुज की बात होगी। तो cos A इजकल टू हमारे पास, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि cos A अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात में ले तो cos A इजकल टू क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है हमारा? आधार बटे कर्ण। तो त्रिभुज फर्स्ट में, इसको हम त्रिभुज फर्स्ट मान लेते हैं, इसको हम त्रिभुज सेकंड मान लेते हैं अपनी नॉलेज के लिए, अच्छा रखने के लिए। तो त्रिभुज फर्स्ट में cos A इजकल टू क्या दिया गया है हमारा? क्या होता है? cos A इजकल टू होता है हमारा आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारे पास क्या है? AC और कर्ण क्या हमारा है? AB। तो क्या हो जाएगा हमारा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? AC और कर्ण क्या है हमारा? AB। ओके गाइस, और इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में cos B बराबर, तो cos B बराबर क्या होगा? वही इसी तरह से आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार क्या है? ये हमारा, और कर्ण क्या है हमारा? ये 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण। और जो त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा होती है वो भी हमेशा कर्ण होती है। और एंगल के नीचे वाली भुजा होती है आधार और उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। तो क्या होगा? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें हमारा? BC बटे AB। ओके गाइस, अब हमें दिया गया क्या है कि cos A इजकल टू cos B। तो वैल्यू पुट करते हैं, cos A इजकल टू cos B। तो cos A की वैल्यू इधर लिख लेते हैं, AC अपॉन AB इजकल टू क्या होगा? cos B। BC अपॉन AB। ओके गाइस, तो हमें क्या करना लेते हैं कि आधार आधार एक साइड ले लेते हैं और कर्ण कर्ण एक साइड ले लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे AC अपॉन, ये क्या है हमारा? आधार। तो यहाँ पे आ जाएगा BC इजकल टू, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? AB अपॉन AB इजकल टू, हम इसको क्या मान लेते हैं? K माना। ओके गाइस, तो अब हमारे पास क्या है कि आधार भी है और कर्ण भी है, हमारे पास क्या नहीं है? लंब नहीं है। तो उसके लिए किस चीज का यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। प्रमेय का BC निकालना है हमको। तो BC इजकल टू क्या होता है? कर्ण दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है। तो क्या होगा? कर्ण क्या हमारा? AB का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? AC का स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर इधर, तो हमें खाली BC की वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर इधर चले जाएगा। तो क्या यहाँ पे क्या चले जाएगा? अंडर रूट। तो AB का स्क्वायर माइनस के क्या हो जाएगा हमारा? AC का स्क्वायर। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? BC इजकल टू अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर।
तो इसी प्रकार AC इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट, इसमें AC इजकल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ओके गाइस, तो अब हम करते हैं इन दोनों की तुलना करने पर। दोनों की तुलना करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, क्योंकि यहां पे क्या देखा हमने कि यहां पे आधार आधार, यहां पे हमारा कर्ण कर्ण, तो ये क्या हमारा लंब लंब है, तो BC अपॉन AC लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। ये BC की वैल्यू क्या है, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो इसकी वैल्यू है AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या लेंगे हम, इस वाले से हम ले लेंगे AB की वैल्यू। AB की वैल्यू निकालेंगे हम यहां से, मेरा कार्य दिखा रहा हूं आपको, इसको भूल जाइए, अभी हम इससे काम है, सिर्फ इससे। तो लेंगे यहां पे AB अपॉन AB इजकल टू क्या हमारा K है। तो AB की वैल्यू, कोई से भी AB की वैल्यू निकालो, दोनों AB तो ऊपर वाले से लेते हैं, तो AB इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा, K इंटू AB। अब चूंकि हमारे पास क्या है, स्क्वायर है यहाँ पे, तो हम इसका स्क्वायर चढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, K स्क्वायर इंटू AB का स्क्वायर। ओके गाइस, माइनस क्या है हमारे पास, AC। अब AC की वैल्यू यहां से पुट करते हैं हम, तो AC की वैल्यू यहां से पुट करेंगे तो यहां पे क्या है हमारा, AC अपॉन BC। अब इस वाले को भूल जाइए, इजकल टू क्या है हमारे पास, K है। तो हमें क्या, किस चीज की वैल्यू चाहिए, AC की, तो AC की वैल्यू आएगी हमारे पास K इंटू BC, क्योंकि अपॉन में तो इधर जाएगा, क्या चल जाएगा हमारा, इंटू में। तो अब चूंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है पहले की तरह, तो क्या रखेंगे हम यहाँ पे, K स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास इसका होल स्क्वायर था। तो नीचे क्या लिख देंगे, जू का तू AB का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, BC अपॉन AC इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अब K तो दोनों में एक कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, K स्क्वायर आ गया हमारा कॉमन, अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर अपॉन AB का स्क्वायर माइनस के BC का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो क्या बचा हमारे पास, BC अपॉन, सॉरी ये K स्क्वायर नहीं होगा, ये सिर्फ K होगा, क्योंकि स्क्वायर अगर हम बाहर निकालेंगे तो खाली क्या आ जाएगा हमारे पास, ओनली ऑन K आ जाएगा। ओके गाइस, तो BC अपॉन AC इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, K हो जाएगा। तो इसको समीकरण एक, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ओके गाइस, तो यहां पर समीकरण 1 वे समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 क्या है हमारी, यहां से हम सीधा K का मान उठा के यहां पे रख देंगे। तो AC अपॉन BC बराबर AB अपॉन AB, और K का मान हमारा कितना है, BC अपॉन AC। तो यहां पे हमारा भुजा K इजकल टू भुजाई, तो और कोण इजकल टू हमें दिया हुआ था ऑलरेडी यहां पे कोण। तो इसी तरह से क्या हो जाएगा हमारा, ये त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। तो त्रिभुज BCA सर्वांगसम त्रिभुज ACB प्रूफ हुआ हमारा। ओके गाइस, थैंक यू, जय हिंद।